सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड स्टेटस के हवाले से एक हेयरिंग होगी। 10 अक्टूबर को 8 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। जैसे आपको मालूम है कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 8 हफ्ते में उन्हें रिपोर्ट लेनी है और उस रिपोर्ट के ऊपर ही वो कोई जवाब देंगे। तो 10 अक्टूबर को 8 हफ्ते पूरे होते हैं और 10 अक्टूबर को जो है वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जे के हवाले से लिस्ट में है ये केस, और इसकी हेयरिंग जो है वो 10 अक्टूबर को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। आपको मालूम है कि जो हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा था कि पहले डीलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा और फिर स्टेटहुड स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। डीलिमिटेशन वक्त पे हुआ, इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे हुआ। अब बात आई रियासत के दर्जे की। तो रियासत के दर्जे को लेकर जब पहले हेयरिंग हुई थी तो उसमें यह कहा था कि हम पहलगाम को नहीं भूल सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर के हालात को नहीं भूल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दें, लेकिन वहीं मरकजी हुकूमत खुद ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है, एक चिड़िया पर तक नहीं मार सकती है। जब स्टेट की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है। अब एक ही अपना ये स्टैंड क्लियर करें, या तो ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, तो पूरे बैरूनी मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर पूरे जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, इस चीज़ का डंडूरिया पीटा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर बहुत ईजी होगा इन सब लोगों के लिए कि ये लोग जो हैं वो ये भी क्लियर कर दें कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिल सकता है। अब 10 अक्टूबर को सबकी नजरें जो है वो स्टेट के दर्जे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पे रहेंगी। 10 अक्टूबर को क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे के हवाले से कोई बड़ा फैसला ले, या फिर एक बारी फिर से जो है वो तारीख मिलेगी। तारीख पे तारीखें मिल रही हैं। जैसे ऑलरेडी 8 हफ्तों का वक्त दिया था, वो 10 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। वैसे ये सही वक्त है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। अगर अब भी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है तो ज़राए की जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला जो है वो अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो चुका है सरकार को, स्टेट का दर्जा नहीं मिला। दूसरा साल शुरू होने वाला है अक्टूबर के महीने में सरकार को, और अगर दूसरे साल में भी स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है तो साफ जाहिर सी बात है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हो सकते हैं। जब तक स्टेट नहीं आएगी तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकती है, और स्टेट का होना लाजिम है। और अगर स्टेट नहीं मिलता है तो उमर अब्दुल्ला इस्तीफा पेश कर देंगे यकीनन तौर पे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कल को मेरे वादे अगर पूरे नहीं हुए तो आम शहरियों के सामने वोट मांगने के लिए मैं किस बुनियाद पे जाऊंगा। इतने वादे किए हुए हैं, उन वादों को पूरा करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जिनमें से कि एक वादा है पीएसए को रिपील करना, पीएसए को रिवोक करना, यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन फराहम करनी, साल के 12 गैस सिलेंडर्स देना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम करना, 10 किलो राशन फ्री में तकसीम करना, और इतना ही नहीं बल्कि खवातीन के अकाउंट्स में जो है वो हर महीने से महीने 5,000 रुपए आना। तो ये सब तब हो सकता है जब रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। और 2 साल पूरा होने वाला है हुकूमत को, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर के महीने में, अब दूसरे साल की शुरुआत होगी। और अगर इस दूसरे साल में भी जम्मू कश्मीर को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बाद भी स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है तो आप ये यकीन मान लें कि उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत काम नहीं कर पाएगी, और जो चाहती है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत वो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से नहीं हो पाएगा। 10 अक्टूबर को हम सब की नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे रहेंगी, क्योंकि 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे के हवाले से समात है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान हैं उनका क्या कहना है, क्या कुछ कहेंगे वकला हजरात, क्या कुछ कहेंगे वहाँ पे जो जुडिशरी के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के स्टेट के हवाले से, और जो गवर्नमेंट का वहाँ पे वकील होगा या जो एसजी होगा वो क्या कुछ कहेगा स्टेट के हवाले से, क्योंकि स्टेट मिलना लाजिम है। अब कब मिलेगी ये कोई डेडलाइन टाइम नहीं है, लेकिन सरकार ये कहती है कि जब हालात ठीक हो जाएंगे, मामूल के मुताबिक सब ठीक ठाक होगा, तो हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देने के लिए तैयार हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है, आप हमें जो है वो स्टेट दें। लेकिन अगर स्टेट आप नहीं देंगे तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो अनबन कर रहे हैं। वहीं सुरेंद्र चौधरी का एक बड़ा बयान, सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दिया है। कई सारी गाड़ियां जो है वो उनकी जो है वो विड्रॉ कर दी हैं। उन्हें जो गाड़ियां प्रोवाइड की गई हैं वो गाड़ियां बहुत पुरानी हैं, 3-4 बार एक्सीडेंट होते होते
सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि मैं बचा। ऐसी गाड़ियां दी हुई हैं कि जो सड़कों पे चल नहीं सकती हैं और कई बार मेरी जान को खतरा भी उन गाड़ियों से हुआ। तो एक डिप्टी सीएम बड़ी क्लियर तौर पे पब्लिक डोमेन में ये कह रहा है कि मुझे जो गाड़ियां प्रोवाइड की गई हैं सिक्योरिटी की, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। उन गाड़ियों से मेरी जान को खतरा है, सड़कों पे वो गाड़ियां नहीं चल पाती हैं। कई बार हादसा होते होते टला है और कई बार मेरी जान बची है। तो ये एक तरफ इल्जामात सुरेंद्र चौधरी के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हर जगह हर टाइम में एलजी की सरकार जो है वो मुदाखलत करती है। उमर अब्दुल्ला की सरकार को लेकर चलते हुए ड्यूल कंट्रोल है, यहाँ पे ड्यूल पावर पॉलिटिक्स खेली जा रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से जिन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन या डिबेट्स होने चाहिए उन पे नहीं हो रहा है। 14 तारीख को स्टेट के हवाले से क्या मालूम जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल ही जाए। अगर जम्मू कश्मीर को 14 अक्टूबर को स्टेट मिलता है तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा तोहफा रहेगा। और अगर 14 अक्टूबर को भी स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता है या स्टेट के हवाले से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं आती है, तो आप ये मानकर चलें कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। स्टेट मिलेगा, लाजिम है, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन बहुत देर से मिलेगा। और जब स्टेट मिलेगा तब सरकार को बहुत कम वक्त होगा काम करने का, और उस कम वक्त में अगर सरकार वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई तो नेक्स्ट इलेक्शंस में ये सरकार अवाम के बीच में जाने से परेशान हो जाएगी, अवाम के बीच में काम करने से परेशान हो जाएगी, अवाम के बीच में जाकर जो है वो लोगों की सुनवाई करने से परेशान हो जाएगी और वोट मांगने से भी काफी ज्यादा मुश्किलात आएगी। तो यानी कि स्टेट मिलना जम्मू कश्मीर को बहुत लाजिम है, बहुत जरूरी है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, आज अलगाववाद आतंकवाद खत्म हो चुका है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर है। तो अगर इतना बड़ा दावा सरकार खुद कर रही है कि एक नया जम्मू कश्मीर है, सब ठीक ठाक है, तो जनाब आपको स्टेट देने में क्या दिक्कत है? आप स्टेट देना, आप स्टेट दें, क्योंकि स्टेट देने का तो यही सही वक्त है। और वैसे भी सरकार को जो है वो 2 साल तो होने वाले हैं, 1 साल कंप्लीट हो चुका है अक्टूबर के महीने में और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है। और अगर उस साल में भी सरकार को स्टेट नहीं मिलेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि बाकी के 2-3 सालों में फिर सरकार कितना ही काम कर सकती है। तो ये एक बड़ा अहम तरीन मुद्दा है जिस पर डिस्कशन एंड डिबेट्स जारी हैं। फिलहाल 14 अक्टूबर को, माफी चाहूंगा 10 अक्टूबर को हम सब लोगों की नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे रहेंगी रियासत के दर्जे के हवाले से।